अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ तारिक मलिक और एक सिलसिला जो मैंने शुरू किया था आज उसकी तीसरी किस्त ही समझिए। ये शाह बलीगुद्दीन साहब जो आपसे आज से काफ़ी अर्सा कबल रेडियो पाकिस्तान पे प्रोग्राम किया करते थे सुबह नमाज फजर के बाद, दीन हक के नाम से गालिबन प्रोग्राम था और वो रोज़नामा नवाए वक्त में कॉलम भी लिखते थे बसीरत के नाम से। उन्होंने एक किताब उन्होंने लिखी रस्म हक़ व बातिल। तो वो किताब मुझे जब अल्लाह की तौफीक से हमारे दोस्त शाहिद इकबाल डार साहब के तवस्सुत से मिली तो अभी कुछ अर्सा कबल मैंने चाहा इस किताब से आपको चैप्टर्स जो हैं वो सुनाए जाएं। तो इसी सिलसिले में ये मैं तीसरा प्रोग्राम कर रहा हूँ। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ है ये वाला चैप्टर। 2 प्रोग्राम हो चुके हैं, तीसरा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अलैहिस्सलाम ने बिशारत दी थी मेरे बाद आने वाला अहमद होगा। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहलवाए, अहमद भी और कई नामों से पुकारे गए। एक मुवाहिब और शरह मुवाहिब में 800 नाम मिलते हैं। कुछ नाम ऐसे भी हैं जो अल्लाह के नाम हैं। एक नाम एक दबस्ता है। जबीर बिन मोहतम रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहते हुए सुना, मैं मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाशिर हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आकिब हूँ, हातिम हूँ, माह हूँ। हाशिम, खातिम और आकिब ऐसे नाम हैं जो साफ बताते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं। निगाह पाक, जहन पाक, कपड़े पाक, साहिब सिद्क़ व सफ़ा का रुआं पाक था। हाथ पाँव साफ़ सुथरे, चेहरा ताज़ा, दांतों में मोती की ढलक, हीरे की लकक, सामने के 2 दांतों में ज़रा सा शिगाफ था। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये दांतों के दरमियान वाला फासला बड़ा हसीन होता। ताज़ा वज़ू के जो या नहाने के आदि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से मिसवाक फरमाया करते थे, हत्ता कि बिस्तरे मरग पर भी ये सुन्नत ना छोड़ी। इरशाद था, मिसवाक करने से बिनाई को जला मिलती है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला रिवायत फरमाती हैं, फरमान था, मिसवाक करना बजुज़ मौत के हर बीमारी से शिफा देता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिसवाक करना फसाहत को बढ़ाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताहिर भी थे, तैयब भी थे, बदन में खुशबू, सांस में महक, पसीना भी मुअत्तर। लिखने वाले कहते हैं यह कसरत से इतरे इस्तेमाल का नतीजा था। इरशाद था, मेरी उम्मत पर भार होने का ख्याल ना होता तो मैं मुसलमानों को हर नमाज के वक्त मिसवाक करने और खुशबू इस्तेमाल करने का हुक्म देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से बदला नहीं लिया, कभी कोई नाशाइस्ता लफ्ज़ जुबान से नहीं निकाला, अपनी ज़ात के लिए कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना किसी का दिल तोड़ा। दोस्तों के लिए रऊफ़ुर रहीम, दुश्मनों के लिए करीम हलीम, इंतकाम की बजाय एहसान फरमाते, कमाल की कदर करते, शहसवारों नेज़ाबाजों का दिल बढ़ाते। पैराकी से दिलचस्पी थी, कश्ती में ताक थे, शेर सुनते, ख्वाबों की ताबीर कर देते थे, ममार भी थे, हमारा सास भी, मेहनत से कभी जी ना चुराते, अपना ही नहीं दूसरों का काम भी कर दिया करते थे, नेकनामी से खुश होते, बदनामी को पसंद ना फरमाते, मेहमानों की ताज़ीम फरमाते, मेहमानों की तकरीम हया ऐसी थी, लिहाज ऐसा कि साहिब काबो का सैन भी होकर भी तमकनत से ना बैठते थे। साहबा रज़ी अल्लाह रिज़वानुल्लाह के हजूम में भी पैर ना फैलाते। सच्चे ऐसे के चश्मे फलक ने ऐसा सच्चा कोई न देखा। दोस्त और दोस्त दुश्मन भी इस खूबी का एतराफ़ करते। बदर की लड़ाई का दिन था।
मैदान जंग में तलवारों की झनकार और नेज़ों की फनकार में बनु ज़हरा के सरदार अखनस बिन शरीक ने अबू जहल से पूछा, कहो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं या झूठे? दिल की बात बताना, सच पर पर्दा न डालना। वो एक ज़माने का बैरी कब्र नखवत का पुतला नारा सुनता तो उसके सर पर बर्फ गिरती, सीने पर सांप लौट जाता। सफा की पहाड़ी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्मी कर चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा बना चुका था। इस मौका पर दिल की बात कहने लगा, आदमी सच्चे हैं, कभी झूठ उनकी ज़ुबान पर नहीं आया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और नाज़ा बिन काब की रवायत है, उसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हम आपको झूठा नहीं समझते, लेकिन आपके प्याम को झुठलाते हैं। यही बात अबू सुफियान की ज़ुबान से निकली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसर रोम को जब इस्लाम की दावत भेजी तो इत्तफाक से अबू सुफियान उन दिनों शाम में था। कैसर ने इसे बुला भेजा और पूछा, जो नबी तुम्हारे मुल्क में पैदा हुआ कैसे आदमी है? अबू सुफियान चाहता था कि बात बनाए मगर बना न सका। कैसर ने सवालात मुरतब कर दिए थे। मजबूरन हक ज़ुबान पर आ गया और वो कुछ यूँ बोला, सच्चे हैं, अमानतदार हैं, अच्छे हैं, उनके मानने वालों की तादाद बढ़ रही है। बुराई बस इतनी है कि हमारे बुतों को बुरा कहते हैं। हादी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुबान के सच्चे, कौल के पक्के, दिल के साफ थे। खरे ऐसे कि जैसे सच्चा मोती और लहजा शीनी, बातें मीठी। हक के सिवा कभी ज़ुबान से कुछ न निकलता। बातें करते तो ठहर ठहर कर, कोई गिनना चाहता तो अल्फाज गिन लेता था। हाथ खुला था। सहाबत का ये हाल जैसे बहती हवा, रोकती ही नहीं। पल्ले कुछ ना होता तो कर्ज ले लेते, लेकिन सही दाता साइल को कभी खाली हाथ ना लौटाते। हुक्म है कुछ खाली और तंगदस्ती दोनों हालतों में अल्लाह की राह में दिए जाओ। बेवाओं, यतीमों, मुसाफिरों, बेनवाओं के गम गुसार ज़िंदगी भर यही करते रहे। मुँह का निवाला दूसरों को फ़क्र व गिना की ऐसी शान क्या किसी ने देखी होगी। बड़े साबर शाकर थे, वक्त बेकार कभी न खोते। शब रोज़ को 3 हिस्सों में बांट रखा था। एक हिस्सा अपने और अपने घर वालों के लिए, एक हिस्सा बंदगाने इलाह की खिदमत के लिए, एक हिस्सा अल्लाह की इबादत के लिए। औकात की ये बड़ी सेहतमंद तकसीम थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी बच्चों का पूरा हक अदा करते, नुक्ताए अदल से ज़रा न हटते, नज़्म ज़ब्त के सख्त पाबंद थे, लेकिन तुरशरो बिल्कुल न थे। जिससे मिलते मुस्कुरा कर मिलते। नबूवत की गिराबार जिम्मेदारियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश्क मिजाज नहीं बनाया था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं, घर में आते तो मुसर्रत की लहर दौड़ जाती। ऊट पटांग बातें कभी न करते, मजलिस में कहा न लगाते, बिला इजाज़त कभी किसी के घर में न जाते, सलाम में पहल करते, बीमारों की आयादत फरमाते, खुद नमाज़ पढ़ते तो चाहते कि लंबी हो जाए, खुतबा देते तो कोशिश होती कि छोटा हो जाए। अक्सर किबला रू रहते, ज़रा फुर्सत मिलती तो ज़िक्र इलाही में मशगूल हो जाते। इरशाद था, मैं ज़माना अमन में भी रहमत हूँ और ज़माना जंग में भी रहमत हूँ। मुसलमानों को जिहाद पर रवाना फरमाते तो सलारे लश्कर को नसीहत फरमाते, याद रखो तुम में से अल्लाह के नज़दीक वो बड़ा है जिसका अमल अच्छा है। जो लोग तुम्हारे साथ हैं इन्हें अपना भाई समझो, इनकी हरदम भलाई रखो। मुजाहिदों से फरमाते अल्लाह की राह में अल्लाह के नाम पर काफिरों से लड़ना, खयानत और बदअहदी से बचना, लाशों को बेहुरमत न करना, औरतों, बच्चों और बूढ़ों से अच्छा सलूक करना, इन्हें कत्ल न करना। फिर इरशाद होता, मैं तुम्हारे फ़र्ज़ की अमानत और तुम्हारे अमाल के नताइज को अल्लाह के हवाले करता हूँ। दुनिया कहती है जंग में हर बात रवा है। मुजाहिद आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलक़ीन फरमाई कि जंग के आदाब हैं, इन्हें मलहूज़ खातर रखो। दोस्तों, आज का ये चैप्टर यहाँ पे बंद करते हैं।
ابھی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باقی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے بات ہوگی. جزاکم اللہ خیرن. طارق ملک اپنے بھائی اپنے دوست کو دیجیے گا اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.